अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है और हमने इसे जो है किसी भी मेथड से हल करना है। लेकिन सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को चीज़ परेशान करती है वो ये है कि इनकी लीनियर इक्वेशंस बनाना। जब इनकी लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं तब स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे हम जो है आगे खुद कर सकते हैं। तो मैं इस जो स्टेटमेंट्स हैं इसकी मदद से आपको लीनियर इक्वेशंस बना के देता हूँ कि किस तरह इसकी लीनियर इक्वेशन बनाई जाती हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। कहने का उसका मकसद है कि दो कारें हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं। ये एक इस साइड पे जा रही है और दूसरी इसी की तरफ आ रही है। दूसरी इसी की तरफ आ रही है, लेकिन दोनों का दरमियानी फासला वो 600 किलोमीटर है। देखिए, अगर सवाल हम समझ जाते हैं तो फिर उसे हल करना आसान होता है। इसलिए सवाल समझना निहायत ज़रूरी है कि स्टेटमेंट क्या बतला रही है। स्टेटमेंट बतला रही है कि दो कारें हैं, एक दूसरे की तरफ ही आ रही हैं, दरमियानी फासला 600 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट वो बताती है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर्स। उनकी स्पीड में जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर पर घंटा का है। तो वो हम जो है इधर लिखते जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी करते जाते हैं और अपनी मिसाल को भी वहाँ पे जारी रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, यहाँ पे आप लेट्स कर देते हैं। सपोज किया कि पहली कार की स्पीड है वो है x, इसी तरह स्पीड ऑफ सेकंड कार वो y, उसे y कह देते हैं। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट भी हमने साथ में लिख दिया कि एक की स्पीड x है, दूसरी की स्पीड y है। तो यहाँ से सवाल जो कह रहा है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड में फ़र्क है 6 किलोमीटर एक घंटे का। एक की स्पीड कुछ कम है, एक की स्पीड कुछ ज़्यादा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो 6 किलोमीटर ज़्यादा कर जाती है घंटे में, दूसरी 6 किलोमीटर उसके मुकाबले में कम करती है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का है। पहली की स्पीड में से दूसरी की स्पीड निकालें तो वो 6 किलोमीटर का दरमियानी फासला रह जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हासिल हो गई। दूसरी इक्वेशन के लिए अभी हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी 4.5 घंटे के बाद उनका दरमियानी फासला 123 किलोमीटर रह जाता है। यानी कि वो अब यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, कारें अब यहाँ पे आ गई हैं। अब इनका दरमियानी फासला 123 किलोमीटर रह गया है। लेकिन टाइम कितना स्पेंड हुआ? टाइम यहाँ पे हमारा लग चुका है 4.5 घंटे, यानी कि 4.5 आवर्स। 4.5 घंटे हमारे लगे उन कारों के, और अब उनका दरमियानी फासला रह गया है 123 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड मालूम करें। तो देखें, ये फर्स्ट लीनियर क्वेश्चन हमारे पास हासिल हो गई है। सेकंड के लिए हमें फिज़िक्स का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, फासला इज इक्वल टू रफ्तार ज़रब वक्त, s बराबर है vt। ये आप फार्मूला फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक इन दोनों का फासला हम जो है मालूम करते हैं।
तो पहले की स्पीड, पहली कार जो है, फर्स्ट कार जो है, उसकी जो स्पीड है वो कैसे, फासला कैसे निकालेंगे, उसकी स्पीड हमने कहा था x, और फासला और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4.5 आवर्स हमारे लगे, और ये उसका फासला टोटल निकल आया। अब दूसरी कार का फासला, सेकंड कार का फासला हमने मालूम करना है, वो है y, उसकी स्पीड थी y और उसका वक़्त था 4.5 घंटे। तो टोटल दौरानिये में 4.5 घंटे में उसने इतना फासला तय कर लिया, उसने इतना फासला तय कर लिया, और लास्ट में 123 किलोमीटर रह भी गया फासला। तो देखें टोटल फासला हमारे पास 600 किलोमीटर था, जिसमें से पहली कार ने किया स्पीड ज़रब टाइम है जी 4.5 प्लस ये इसका तय करदा फासला है, यहाँ दूसरी कार का तय करदा फासला वो भी आ गया। फासला इन दोनों के ज़रब से आता है, जैसे कि मैंने फार्मूला बताया, स्पीड ज़रा वक्त, स्पीड हमारे पास x हमने सपोज की थी, वक्त 4.5 घंटे लगा, इसकी स्पीड y थी और 4.5 घंटे बचा, लेकिन फिर भी अभी 123 किलोमीटर रहते हैं, वो भी इधर साइड कर दें, साइड पे लिख दें। तो ये अब 600 किलोमीटर थे, इतना इसने फासला तय किया, इतना इसने फासला तय किया, और इतना फासला और अभी रहता है, तो वो 600 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब हम जो है इसे हल करते हैं। तो ये x, ये हमारे पास इन दोनों में से 4.5 अगर हम जो है इसमें से मैं निकाल दूं, कॉमन ले लूं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो नेक्स्ट जो है, मैं इसमें से 123 को इधर ले जाता हूं, तो वो इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो इसमें से 600 में से 123 को इसको माइनस कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास हासिल हो जाएगा 7 और 4। तो अब ये हमारे पास है 4.5x प्लस y। अब 4.5 इधर आके डिवाइड होगा, 477 ओवर 4.5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। जब इसे हम तकसीम करेंगे, लिखूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको 477 को 4.5 पे मैं इसे डिवाइड करूँगा, तो आंसर आएगा 106। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन नहायत आसानी से दोनों की कारों की स्पीड x कही और y कही, और दोनों का डिफ़र थे 6 किलोमीटर पर आवर की डिफरेंस था, तो वो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें थोड़ा सा मिसाल से समझना पड़ा। हमारे पास टाइम था 4.5 घंटे, तो उसके बाद हमारी स्पीड तो हमने फ़र्ज़ करवाई हुई थी x और y, और फासला मालूम करना था। पहली कार का फासला मालूम किया, स्पीड ज़रब टाइम, दूसरी कार का फासला मालूम किया, स्पीड ज़रब टाइम, इसका फासला भी मालूम हो गया, इसका फासला भी मालूम हो गया, साथ ही हमारे पास 123 किलोमीटर अभी रहते भी थे, तो वो भी साथ ऐड करने थे। ये पहली का फासला लिखा प्लस दूसरी का फासला लिखा प्लस जो फासला रहता था वो लिखा, तो वो टोटल 600 के बराबर हो जाएगा। तो आप बाकी देख लें कि इन दोनों में से मैंने 4.5 कॉमन लिया और बाकी नीचे आए, तो ये 123 को दूसरी तरफ ले गया, माइनस करवा दिया, और फिर 4.5 भी उधर जाके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होने के बाद 106 जो है हमारे पास आंसर आया। तो इस तरह हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हासिल हुई। इन 2 लीनियर इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए किसी भी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।